So बच्चों, we were doing reflection at curved surfaces. We have already seen all these formulas. ठीक है, इन सब फॉर्मूलेस को जल्दी से लिख लो क्योंकि अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा फोकस है, ठीक है, करेक्ट। और ये यहाँ पे तुम्हारा कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा दैट विल बी एन इन्वर्टेड इमेज दैट विल बी फॉर्म। तो इसको थोड़ा सा पास लेके देखो, यहाँ पर पहले तो देखो इसको यहाँ पर रखो आप, इसको यहाँ पे रखो। सो ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही हाइट इमेज का भी है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही हाइट यहाँ पे इमेज का भी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये C, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज F, ठीक है। तो अब देखो, तो पहले में काम करेंगे, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है? यस बच्चों, ऑब्जेक्ट देखो डिमिनिश्ड दिख रहा है कि नहीं, छोटे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 यूनिट्स का ऑब्जेक्ट है, और 1 2 3 3 एंड ऐसा कुछ, तो 3 पॉइंट समथिंग का इमेज है, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे दिख रहा है 3.33। बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सब बच्चों को? सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके। अब यहाँ पर देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 10, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दिया 6.67, ठीक है। आपको इससे मतलब होना चाहिए। और यहाँ पे रे डायग्राम भी आप देख सकते हो, एनी लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं चाहिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एनी लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो एनी लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो कैसे जा रही है, यहाँ से जो लाइट आई, यहाँ से जो लाइट गई, तो वो सेम पाथ में जा रही कि नहीं जा रही है? कैन सी दिस वेरी वेल। अच्छा, दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं थोड़ा, एनी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे मीट हुई? दिस मीट्स एट फोकस, और कोई फोकस से कोई लाइट जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ पर एक ऐसे रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हो, यहाँ पर। so this is how much, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक फिक्स हाइट पे कर लेते हैं। तो तुम चाहो तो यहाँ पे बच्चों ये सब तो आप देख रहे होगे कि कोई लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रही है, इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट फोकस, और कोई लाइट जो फोकस से जा रही है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब रूल्स होते हैं, आपको मालूम होंगे सब रे डायग्राम्स बनाने के, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? 1 2 3, यहाँ 3 यहाँ से आना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन, देखो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ लाइट रे को, you can extend it like this also। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आपको देख सकते हो, योगी में एंगल ऑफ इंसिडेंस, योगी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों थीटा थीटा है, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस मीट्स एट फोकस, देन जो फोकस से जा रही है इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और देखो जहां पे लाइट हमारी मीट हो रही है
इनफैक्ट ये वाला पॉइंट देखो, जस्ट सी दिस पॉइंट, लाइट जहां पे भी तुम्हारी इस पॉइंट से लाइट चल रही है, ठीक है, इस पॉइंट से लाइट चली, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से जब लाइट चली तुम्हारी, ठीक है, इस पॉइंट से जब लाइट चली तुम्हारी, तो ये देखो ये लाइट और ये लाइट, ये जितनी भी सब लाइट्स है दे आर कन्वर्जिंग एट सम कॉमन पॉइंट। देखो ये वाली लाइट, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट, इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट ऐसे अगर आ रही है, देखो सारी के सारे पॉइंट्स, सारी के सारी लाइट्स, ये वाली लाइट तो अब देखो यहाँ पे दे ऑल आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ये पॉइंट ओ है ऑब्जेक्ट, तो ये ओ डैश हो जाएगा। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर देखो, हाउ डू यू पुट साइन कन्वेंशंस। तो हमें क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 दिया हुआ है, करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, 6.67। तो अब इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है, फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 4 आ रहा है। इसको जरा हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, आपको एक बार समझ में आएगा हाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे बताओ यू कितना होगा यहाँ पे बच्चों, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। ऐसे चुप बैठोगे तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच। जल्दी से बताइए यू की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा, मैं नाम लेके पूछूंगा, नहीं बताओगे आप लोग, मैं मुझे नाम लेना पड़ेगा आप लोगों का। यस, चलो बताओ, अस्मित बताओ यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, टेल मी विद साइन कन्वेंशंस। यस अस्मित जल्दी से बताओ। देखो बच्चों यहाँ पे डी ओ जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डी आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। अभी ये कन्वेंशन याद रखना, ठीक है, ये है हमारा फोकल लेंथ। ओके, तब देखो यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये पोल मेरा ये हो गया, लाइट ऐसे जा रही है और हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, वी आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो डिस्टेंस, तो u की जो वैल्यू हो जाएगी -10 यूनिट्स, जिस भी यूनिट में, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर दैट इज, ठीक है। v की यूनिट कितनी हो जाएगी, v देखो कहाँ पे बन रहा है, 6.67 पे बन रहा है, तो -6.67। इस तरह फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ लेट्स से हमें फाइंड करनी है, तो जरा करके देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। तो 1/v देखो कितना हो गया, तो मैंने बोला आपको साइन के साथ लिखना है इसको, और साइन के साथ ही आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन के साथ ही यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, u की वैल्यू 1/10 इक्वल्स टू 1/f। इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है वो आ रहा है -4.00, ठीक है, इतना चलता है, माइनस, फोकल लेंथ आ रहा है नेगेटिव, इट्स मैचेस विद दिस वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी देख लो, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन क्या बताया था, -v/u होता है मैग्निफिकेशन ना। तो देखो मैग्निफिकेशन के लिए क्या करोगे, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू -6.67 और u की वैल्यू -10 इंटू माइनस, देखो कितना आ गया ये, -0.667 माइनस,
और मैंने क्या बताया था, नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हुआ, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या इंप्लाई करता है, इमेज इज रियल। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा तो दैट मींस इमेज इज पॉजिटिव। मैं इसको पॉजिटिव भी करके आपको दिखा दूंगा एक क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला देखा था, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है, -2, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3, -2/3 कितना आता है, ये है 0.667। तो 0.666667 आ रहा है, दैट अप्रोक्सीमेटली 0.67। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? एनीवन हु डिडंट अंडरस्टूड दिस? तो इफ आई ब्रिंग इट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी दिख रहा है ना आपको, सीसी, ये देखो सीसी वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, करेक्ट, दिस पॉइंट, ये सीसी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आता हूँ, देखो कैसे बन गया, इमेज का जो साइज है वो देखो सेम साइज है कि नहीं है। इमेज का साइज आप अगर एकदम ध्यान से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सेम साइज है, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब सी और एफ के बीच में रख दो जरा, तब देखो इमेज कैसे बन गई। अब इमेज कैसे बन रही है, देखो बच्चों, इमेज अभी यहाँ पे देखो इमेज का हाइट बढ़ गया, हाइट ऑफ इमेज अभी इंक्रीज हो गया, इवन दो इट इज इन्वर्टेड बट हाइट ऑफ इमेज हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, जब मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर से मैं इसको फोकस की तरफ लेके आ रहा हूं, वैसे वैसे देखो इमेज का जो साइज है वो बढ़ रहा है। और जैसे ही मैं इसको फोकस पर लेके आता हूँ तो ये इमेज जो इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। और फोकस के जैसे ही मैं इधर पर लेके आ जाता हूँ इसको, यहाँ पर देखो अभी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो जो लाइट जा रही है वो हमेशा, आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी वेल दैट कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, इट ऑलवेज पासेस द थ्रू सेम पॉइंट। कोई लाइट जो फोकस से जा रही है, इट पासेस थ्रू दिस, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है, 4 है, ठीक है ना बच्चों? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी यहाँ पर बताओ मुझे, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 2.97, u इज व्हाट, -2.97 इनफैक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, अपने इनका साइन कन्वेंशन मत देखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया उसके अकॉर्डिंगली आप चलो। इमेज का डिस्टेंस अभी क्या हो गया, लाइट ऐसे जा रही है और हम भी अभी ऐसे जा रहे हैं, दैट मींस व्हाट, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी, v is going to be plus 11.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब तुम 1/v प्लस 1/u, u इक्वल्स टू 1/f लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/v कितना है, -11.5, ठीक है। u आई एम सॉरी, मैंने इसका देख लिया साइन करना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, -4 अपना आंसर, इसको सॉल्व करके आना चाहिए। लेट्स सी दीज नंबर्स डू गिव अस दैट वैल्यू और नो।
यस, सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे पूरा, तो सॉल्व इट, तो वी आर गेटिंग माइनस। ठीक है बच्चों, तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। ठीक है ना? ओके, नाउ अब यहाँ पे जरा मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी बाई यू होता है मैग्निफिकेशन। अब v तो मेरा पॉजिटिव है, तो v 11.5, और u कितना है, -2.97, कितना हो गया? ओके, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा ये, वो ये कुछ इस तरह से होगा मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो आप यहाँ पर देखो, अभी मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस व्हाट, इमेज दैट फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसी तरह आप ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स के लिए भी आप सेम मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कॉन्वेक्स इसके लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पर एक्चुअली पे, यहाँ पे नहीं दिख पाएगा आपको, एक्चुअली थोड़ा कन्वेंशन यहाँ पे गलत हो जाता है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर लेते हो तो। यस, तो अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए ऐसा कुछ तो इमेज बनता है। ठीक है, बट जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया है कि लाइट के ऑपोजिट आपको निगेटिव लेना है, लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, उससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है ना। यस, तो यहाँ पर अगर आप साइन कन्वेंशन लगा देते हो तो यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं होने वाला है। देखो अभी यहाँ पे यू को मैं क्या ले लूंगा, लाइट ऐसे जा रही है, मुझे सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, और मैं अगर if I'm moving it in this direction, तो u will be -10 centimeter या -10 units। ठीक है, -10 यूनिट्स। इसी तरह v कितना है, देखो v जो है अपना, v यहाँ पर बना। ठीक, चलिए इस बार हम v फाइंड करते हैं, और फोकल लेंथ जो है मेरी, इसके में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वाले केस में हमें सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं। लाइट ऐसे मूव कर रही है, वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो व्हाट इज द दिस वैल्यू फोकल लेंथ, इट इज गोइंग टू बी +4 यूनिट्स। ठीक है, बस अब यहाँ पे पुट कर दो 1/v। ठीक है, तो 1/v कितना हो गया, 1/v वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 4 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, 4 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स give us 20 divided by 7, 2.85 के आसपास आ रहा है, 2.857। और देखो v की जो वैल्यू है बच्चों, v की वैल्यू कैसी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मतलब ये लाइट दिस विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, तो ये डिस्टेंस तो एनीवेज पॉजिटिव हो रहा है अपना। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पुट करोगे तो आप देख सकते हो v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है ना। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, ऑलमोस्ट 0.2857। तो डिमिनिश्ड बन रही है इमेज, यहाँ पे देख सकते हो आप, हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम आ रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के आपको ऐसे करना है, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो बच्चों आई होप आपको ये फॉर्मूले कैसे यूज करने अभी समझ में आ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कि किसी को डाउट है अभी भी इसमें, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो, अगर समझ में आ गई तो कुछ हम लोग अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं।
जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो पोल से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। जस्ट डबल आ रहा है रिद्धि। देखो देखो हम सॉल्विंग इट हियर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 10। ठीक है, ओके, तो फोकल लेंथ बच्चे यहाँ पे 10 है, और ये जो है ये एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। यस, इट इज प्लेस समवेयर ओवर। ठीक है, दिस इज 8। तो ऑब्वियसली हमने देखा था फोकस और पोल के बीच में जब भी इमेज रहती है तो इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ की इमेज बन रही होगी इसकी वर्चुअल और एनलार्ज्ड होती है, इसलिए दिस इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर एंड ऑल। करेक्ट। सो u कितना हो गया, u -8 हो गया, f -10 हो गया। ठीक है, हमें v फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर होगा इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 80 हो जाएगा। 40 हो सकता है। ठीक है, नहीं 10 माइनस 80 which is 2/80 is 40। ठीक है, तो v is equal to 40 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, v is equal to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब हुआ ये पोल के इस साइड पे बन रहा है, मतलब इमेज इज दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एज वर्चुअल इमेज। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, जल्दी से लिख लीजिए इसको। ओके बच्चों, जल्दी से भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। यहाँ पर बच्चों मिरर कैसा है, मिरर इज कॉन्वेक्स इन नेचर ना। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है इस मिरर का, 2.5 meter. Should a boy stand so that his image has a height equal to half the original height? ठीक है, सो 2.5 मीटर इसका फोकल लेंथ कितना है। तो अब देखो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, और हम यहाँ पोल से जब मेजर करेंगे f, we are moving in the direction of light, so this will be also positive, focal length will be positive in this case। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो बॉय है कितनी कितनी दूरी पे खड़ा होना चाहिए सो दैट इसकी जो इमेज बनेगी वो इसकी जस्ट हाफ हाफ होनी चाहिए। करेक्ट,
तो अगर ये इसका हाइट h है तो ये हाइट h/2 होनी चाहिए। तो अब देखो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होगा ना, +½ होगा मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच, ये तो हमें मालूम नहीं है सर, तो दिस शुड बी इक्वल टू -p5, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो -p इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू -2p। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो 1/b, फोकल लेंथ कितनी है 2.5, 1/v, u कितना -1/2v, तो 1/2.5। तो यहाँ से देखो, जब तुम देखोगे कितना आ जाएगा, ये 2v, 2 - 1, यस, तो 1/2 इज इक्वल टू 2.5, so v comes out to be here, ये आएगा v क्या, let me check it once, बराबर है ये। ठीक है, तो v मेरा 1.25 आया, और v को जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो u की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर। मीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर है, ऑल थिंग्स आर इन मीटर्स। समझ में आ रही है बात बच्चों की, नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो u विल बी -2.5 मीटर। तो जब वो बच्चा 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर से तो उसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी हाफ द साइज ऑफ हिज ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो आज थोड़ा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं अपन, जल्दी से लिख लो इसको। यस बच्चों, ट्राई सॉल्विंग दिस। इसके लिए मैं आपको चीजों 4 से 5 ही मिनट देता हूँ, बट सॉल्व करो करो अपने आप से इस क्वेश्चन को। Sir, can you scroll up? I was writing. ठीक है, कहाँ पे लिख रहे थे, कौन सा पार्ट लिख रहे थे? क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा ही सा ही बताऊंगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अपने खुद से सॉल्व करने के लिए घर में जब फ्री टाइम रहे तो सॉल्व करना। देखो तो लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होगा, हिंट दे देता हूँ बस आपको मैं, ये पोल हो गया। ठीक है, और ये फोकल लेंथ 10 है, C20, तो ये 20 वाला ये होगा। ठीक है, और देखो क्या बोल रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है ऐसा। अगर परपेंडिकुलर होता तो फिर हम इसको क्या कर कैसे, वी वुड हैव मेड इट लाइक दिस, बट इट इज सेइंग इट इज लाइंग अलोंग the length of principal axis, that's why we have made it over here like that। तो ये सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखो तुम इस पॉइंट को A ले लो, इस पॉइंट को B ले लो,
करेक्ट। तो ए की जो पोजीशन है ये 20 है, बी की जो पोजीशन है वो 30 है, और देखो ए जो है वो सी पर लाई कर रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको, एफ और ये सी, ए जो है वो सी पर लाई कर रहा है, और आपको मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर है तो दोबारा ठीक सी पर ही बनेगा, है कि नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ से एक लाइट रे इसको ऐसे भेजता हूँ, तो ये लाइट रे दोबारा इधर पर आकर ही गिरेगी, यहाँ से ऐसे जा रही तो इट विल यहाँ पर ही आके बनेगी ना। तो ये वाला जो ए डैश होगा वो तो यहाँ पर ही रहेगा, ए डैश जो होगा वो यहाँ पर होगा, करेक्ट। व्हाट अबाउट बी डैश, बी डैश मान लो यहाँ पर है कहीं तो, ठीक है। तो बी डैश के लिए देखो हम क्या बोलेंगे, यू इज -30 सेंटीमीटर, ठीक है। बी हमें कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ इज -10, यहाँ से आप 1/v + 1/u इससे निकालोगे तो जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व भी कर देता हूँ अभी। 1/v - 1/30 1/10, ठीक है। कितना हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 10, 30 ले लो इसको, -15, ठीक है। तो 1/v इज -15, तो v इज -15, तो -15 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पे बन रही होगी, -15 मतलब 20, मतलब कहीं तो यहाँ पर बन रही होगी -15, बी डैश, ठीक है, यहाँ कहीं तो बन रही होगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया 20, ये हो गया 15, तो 20 - 15 इज 5, तो लेंथ ऑफ द इमेज इज 5, ठीक है। दैट्स हाइट लेंथ, दैट्स ओके, ठीक है। समझ में आई बात, सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई, कि किसी को कुछ डिफिकल्टी है इसमें। एक क्वेश्चन और करोगे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The reflection part is done. Now we are doing refraction of light. देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बेसिकली मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे if I show you one image over here, you see this diagram, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पेंसिल जो थोड़ी टूटी हुई दिख रही है ना, करेक्ट। तो क्या पेंसिल वाकई में टूट गई है यहाँ पे, कि समथिंग एल्स, एक्चुअली यहाँ पर पेंसिल टूटी क्यों दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि लाइट जो है ना, देखो जब भी पेंसिल की टिप से यहाँ पर ऐसे आ रही है, तो स्लाइटली लाइट जो है वो बेंड कर रही है यहाँ इस पॉइंट पे, करेक्ट। तो तुम्हारी आई पे जब भी लाइट रे जा रही थी तो स्लाइटली बेंड होके जा रही है यहाँ से, इस वाटर की सरफेस से जब भी लाइट जा रही है, तो ये वाटर की सरफेस से लाइट स्लाइटली बेंड होके जा रही है, जैसे यहाँ पर आप तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइट है थोड़ी सी स्लाइटली बेंड होके जा रही है। तो जब लाइट यहाँ ये पेंसिल, आई मीन दिस लाइट बेंड हुई, तो तुम्हें ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, दिस पॉइंट इज सीन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रेट की बजाय यू सी सम काइंड ऑफ अ, सम काइंड ऑफ अ बेंड इन दिस पेंसिल, तुम्हें ऐसा लगेगा पेंसिल शायद टूट गई है, इट्स नॉट लाइक दैट, करेक्ट। ऐसा आपको इमेज क्यों दिखाई दे रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। आई होप इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। ओके तो बच्चों
तो जब भी लाइट कोई भी देखो बेसिकली जब मैं मीडियम बोलता हूँ तो मीडियम का मतलब होता है जहां पे लाइट पास हो सके। व्हेनेवर वी से मीडियम इट बेसिकली मींस अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, आपको मालूम होगा दो तीन तरह के एक्चुअली मीडियम होते हैं। वन इज ओपेक बॉडीज होती है, करेक्ट, उसमें लाइट पास ही नहीं हो सकती है बट थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो सकती है लाइट वहां पे। ठीक, जैसे मान लो कोई लाइट एक काले कपड़े पर पड़ी तो लाइट वहां पे थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो सकती है, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, यू नो, बट उससे उससे ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उस वॉल के बियॉन्ड नहीं जा सकती है लाइट। अगर मान लो वॉल पे तुमने एक देखा, तुमने जस्ट कोई लाइट को थ्रो किया, व्हाट डू यू सी, तुम्हें शैडो दिखाई देता है ना। शैडो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जो है, लाइट इज नॉट एबल टू पास क्रॉस दिस वॉल, दिस इज एन ओपेक थिंग। फिर हमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? इट्स लाइक बटरी पेपर काइंड ऑफ थिंग, यू नो, दैट्स ट्रांसल्यूसेंट। और उसके बाद होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट एक्चुअली में पास हो सकती है, लाइक एयर, ग्लास, वाटर, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो whenever I will be referring medium, I will be referring to a transparent medium. Water is a transparent medium, you can see. Glass is a transparent medium. Air is a transparent medium. कोई oil है, transparent medium, करेक्ट। तो सब चीजों का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एनीवेज, तो अब जब लाइट जो है वो आपने सुना होगा, मैं इसका इसका आपको मीनिंग बताऊंगा। तो अभी ये बात ध्यान में रखना, जब मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा डेंसर और रेयरर क्या होता है। ये डेंसर मीडियम मान लेते हैं, इसको रेयरर मीडियम मान लेते हैं। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, लाइट कहाँ से जा रही है? रेयरर से डेंसर की तरफ। तो रेयरर जैसे फॉर एग्जांपल एयर हो गया, और डेंसर मान लो ग्लास हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, लाइट जो है वो क्या होगा बच्चों, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा जल्दी से बताओ? यस, आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स और लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। towards the normal. यस, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ लाइट एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होती है, देखो कुछ लाइट जो है ना, थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसका आपको एक बहुत और अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ। तो देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा लाइट जो है स्लाइटली जो है ना, यहाँ पे लाइट जो है थोड़ी सी, अगर मैं इसको थोड़ा चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, लाइट जो है वो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एक्चुअली दैट लाइट। ठीक है, दिख रहा है आपको? और बच्चों यहाँ पर आप देखो एक ये वाली लाइट भी आपको दिखाई दे रही होगी, देखो ये वाली लाइट। दैट मीन्स जब भी रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, इट्स नॉट 100% लाइट, पूरी की पूरी लाइट उसमें चली गई। सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी मीडियम पर पड़ती है तो क्या क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है तो क्या क्या होता है, some part of the light is reflected, some part of the light is transmitted. In fact majority of the light is transmitted, 95% हो सकता है light is transmitted, some 0.51% is absorbed also, and some 3-4% of the intensity of the light is reflected. ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? So whenever
light strikes, whenever light strikes a transparent medium, क्या होता है, what happens, some majority is transmitted, ठीक है, फिर क्या होता है, some part is reflected, and some part is absorbed. तो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन तीनों चीज हो रही है। ठीक है ना बच्चों, दिख समझ में आ रही है ना बात आपको? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे डिफाइन करते हैं। रेयरर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ग्लास हमें समझ में आ रहा है, तो ग्लास को बोलते हैं डेंसर मीडियम, एयर को बोलते हैं रेयरर मीडियम। तो जहां पर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, जहां पे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो टू समराइज, इन अ रेयरर मीडियम velocity of light is less, velocity of light is more as compared to a denser medium। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब बच्चों हमें क्या समझ में आया कि अगर मान लो लाइट जो है वो एयर से वाटर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड, इन दिस केस इट विल बेंड। एयर से वाटर की तरफ जा रही है तो एयर इज जनरली टेकन एज रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, और वाटर इज कंसीडर्ड एज डेंसर मीडियम, यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो लाइक दैट। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, so why it is bending towards normal, or why is it bending away from the normal? देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम पुट करता हूँ और फिर ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाट डू यू सी, 1 and 2 लाइट रेज जो है दे आर बेसिकली अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम है ना, है कि नहीं है बच्चों, पैरेलल बीम है ना, पैरेलल बीम, यस नो। यहाँ पर देखो, अगर मैं ये पॉइंट से इस लाइट को परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये पॉइंट से इस लाइट को, या चलो ये पॉइंट से, ये पॉइंट से इस लाइट को एक परपेंडिकुलर ऐसे डालता हूं, ठीक है,
ठीक है ना बच्चों? तो व्हाट डू यू सी हियर? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा साथ साथ में चलेगा, है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमेशा साथ में ही चलेगा। ठीक है बच्चों? लेकिन अब क्या हुआ, जब ये पॉइंट इस यहां पर आया, इस जगह पे ए वाली पोजीशन पर आ गया, तो देखो अब इसको, इस लाइट को पहले एंटर करना पड़ेगा पानी में, ठीक है, और इस वाली लाइट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीसी वाला जो पोर्शन है लाइट का, बी वाला जो पॉइंट है, उसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, करेक्ट? उसके बाद फिर वो पानी में एंटर करेगा, है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे बेसिकली हम अभी स्नेल्स लॉ एक यहाँ पर वो हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट डी है तुम्हारा, ये पॉइंट सी है तुम्हारा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस वाले पॉइंट ई वाला जो पॉइंट, इसको ई ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, ई पॉइंट, okay, if we just take this point E, so अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को F लेता हूं तो E और F हमेशा साथ साथ चलेंगे, है कि नहीं है? जब पानी के अंदर क्या होगा, E और F या D और C, ये वाला जो पॉइंट है, D पॉइंट C पॉइंट, अल्टीमेटली E और F पर आके मिलेंगे। तो ये D और C वाली जो पॉइंट है, ये हमेशा अल्टीमेटली साथ साथ में चलेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ए बी जो ये वाले जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये तो हमेशा साथ साथ चलेंगे, ये तो हमेशा साथ में ही चलेंगे ना। पैरेलल बीम में ऐसे ही होता है ना? यस और नो बच्चों? अगर मैं एक पैरेलल बीम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमेशा साथ साथ चलेंगे, करेक्ट है कि नहीं है? हम्म, ओके। चलो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखो, बीसी बीसी और एडी, बीसी बड़ा क्यों है और एडी छोटा क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देखो, जितने टाइम में इस पॉइंट को ध्यान से समझना, और इसको डाइजेस्ट करो, इस पॉइंट को थोड़ा सा, और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जितने टाइम में लाइट को बी से सी जितना टाइम लाइट को बी से सी जाने में लगेगा, उतना ही टाइम लाइट को ए से डी जाने में लगेगा। मैं लिख देता हूं, टाइम टेकन टू ट्रेवल BC equals time taken to travel AD, है कि नहीं है? अब लाइट की स्पीड कहां पर ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा है एयर में, ये एयर है और मान लो ये वाटर है, ठीक है? तो लाइट की स्पीड ज्यादा है एयर में, तो ऑब्वियस सी बात है, BC वाला जो डिस्टेंस वो ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, करेक्ट? मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा, करेक्ट? दूसरा ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, तो वो 1 सेकंड में 8 मीटर कवर करेगा, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि BC जो है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मान लो V है, ठीक है? तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो इसको यहाँ से तक में T टाइम लगा, तो C इंटू टी लिख सकते हैं, और इसको AD को हम लिख सकते हैं V इंटू टी। ठीक है, समझ में आ गई बात? से यस नो समथिंग?
और यहाँ पर देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 यहाँ पर जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड θ2 हियर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो θ1 तो ये भी θ1 हो जाएगा, उस तरह ये एंगल जो है θ2 हो जाएगा। क्यों θ2 हो जाएगा? देखो पहली तो चीज है ये वाली एंगल 90 माइनस थीटा हो गई, ये एंगल 90 है तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा कितना हो? θ1। उसी तरह यहाँ पर ये θ2 हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये θ2 हो गया तो ये एंगल हो गया 90 माइनस θ2, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा θ2 का। तो ये तो आप डिराइव कर सकते हो इजीली। चलो एनीवेज, अब बच्चों आता है यहाँ पर बारी, अब हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल्स ABC and triangle ADC, sine of θ1 which is same as sine of I, sin θ1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा sin θ1? C into T upon AC, और उसी तरह sin of θ2 कितना हो जाएगा? sin R भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VT, देखो ये 90 डिग्रीज है यहाँ पर, ठीक है, दिस पार्ट इज 90 डिग्रीज, तो यहाँ पर sin θ2 कितना हो जाएगा? V इंटू टी अपॉन AC, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं इसको देखो, ठीक है, तो अभी सब ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर sin θ1 और sin θ2 का रेशियो ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल्स टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बराबर लिखा ना, सीरियस, ठीक है, तो ये हो जाएगा C इंटू टी अपॉन AC, V इंटू टी अपॉन AC, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे देखो टी कैंसिल आउट, AC सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली लेफ्ट आउट दिस C अपॉन V। समझ में आई बात बच्चों? करेक्ट। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? C अपॉन V, ये जो है बेसिकली इस रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बेसिकली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये बराबर लिखा है मैंने CT अपॉन AC, this is VT अपॉन, तो VT is this much, यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। तो अगर आपको उससे पूछे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो तुम्हें ये पूछना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इट इज अंडरस्टूड दिस इज रिफ्रैक्टिव, इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट एयर से जब वाटर में आएगी तो ये जो रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू दैट इन दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो अगर मैं आपको बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, ये बेसिकली होता है C अपॉन वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो देखो इसको आप क्या पढ़ते हो, पहले तो इसको समझ लो क्या हो, इसको आप पढ़ते कैसे हो। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स this is refractive index of a medium with respect to air,
ठीक है। और ये जो c है, c इज स्पीड इन एयर, v इज स्पीड इन दैट मीडियम। इसको लिख लो पहले, हम लोग देखते हैं इसको आगे। ये हमने देख लिया कि c बाई वी इज इक्वल टू म्यू ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ओके। सो नाउ कुछ कन्वेंशन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। व्हाट आर द कन्वेंशंस? सपोज हम मैंने अगर ऐसे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद, आप इसको ऐसे लिख लो, कुछ बुक्स में ऐसे, कभी कभी म्यू की जगह कुछ बुक्स में एन सिंबल यूज होता है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप n12 ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, n1 विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे लिख, तो ये कई कई तरीके हैं इसको लिखने के। तो इन सब का मतलब होता है कि हम म्यू ऑफ 1, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, all these symbols means one thing, that is refractive index of medium 1 with respect to medium 2। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आप, हम लोग जनरली ये वाला नोटेशन यूज करेंगे, करेक्ट। बट कभी कभी आपको एग्जाम्स में ऐसे लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है वो। ठीक है, ये ऐसा लिख सकता है, तो ये मतलब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, अच्छा देखो, अभी लाइट कहां से आ रही होगी? लाइट कहां से आ रही होगी इसमें? ये मीडियम 2 होगा बच्चों, और ये मीडियम 1 होगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये मीडियम 2 होगा, मीडियम 1 होगा। लाइट हमेशा 2 से 1 की तरफ आ रही होगी। ठीक है, डोंट कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है, ये मीडियम 1, ये आई हो गया, ये आर हो गया तुम्हारा। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे जो लाइट है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अभी इसका, अगर मान लो यहाँ पे बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, ये मैंने कैसे डिफाइन किया था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो था, ये कैसे डिफाइन किया था मैंने? लाइट कहां से आ रही है? लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। जब मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, तो हमने क्या बोला? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, इसी तरह जब मैं ये बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको हम यही पढ़ते ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 अपॉन v1, करेक्ट, वी विल से दिस एज v2 अपॉन v1 विच इज नथिंग बट, देखो यहाँ पे ये क्या था अपना
साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, दिस इज साइन आई बाई साइन, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो जब मैं बोलूं मीडियम वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो अगर मैंने केवल ऐसे लिख दिया है μ1, दिस मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन with respect to air, and this is also known as absolute refractive index, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? इसको जल्दी से लिख लीजिए, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका हम लोग विल एंड दिस सेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड ऑल दैट। तो जल्दी से बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।